हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख़्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो वीडियो की शुरुआत ये प्यारी-सी, सुंदर-सी सुबह के साथ। और ये जो टाइम होता है सुबह का जब सूरज देवता जी निकल रहे होते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो मैं चाहे 2 मिनट के लिए सही पर छत पर ज़रूर आती हूँ सूरज देवता जी के दर्शन करने के लिए। और वैसे भी कहते हैं कि सुबह का जो उगता हुआ सूरज है वो देखना चाहिए, अच्छा होता है। आँखों के लिए भी अच्छा होता है और वैसे भी कहते हैं कि शुभ माना जाता है। तो कई लोगों को ये होता है कि शाम के समय जो डूबता हुआ सूरज है अच्छा लगता है जिसे सनसेट कहते हैं। पर लेकिन मुझे तो ये जो सुबह का टाइम होता है सूरज देवता जी के निकलने का ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस टाइम पे इतनी ठंडी हवा चलने लग जाती है जब सूरज देवता जी के निकलने का टाइम होता है, आप भी कभी नोटिस करना कि जो पंछी होते हैं, पक्षी होते हैं वो इधर-उधर उड़ने लग जाते हैं और हवा भी काफ़ी अच्छी चलने लग जाती है, ठंडी-ठंडी चाहे जितनी भी गर्मी हो। और अब मैं आ गई हूँ नीचे और कराऊँगी गोपाल जी को स्नान। तो हमारे यहाँ भी थोड़ी-थोड़ी अब गर्मी जो है बढ़ने लग गई है। तो दिन में तो होती है क्योंकि धूप होती है तेज़, तो गर्मी होती है, लेकिन अब सुबह के टाइम भी थोड़ी-सी अब गर्मी महसूस होने लग गई है। और मैं गर्मियों में गोपाल जी को थोड़ी लाइट कलर की ड्रेस से ही डालती हूँ क्योंकि गर्मियों में जैसे कि लाइट कलर ही अच्छे लगते हैं, ज़्यादा डार्क तो पहने भी नहीं जाते। तो इसीलिए वैसे ज़्यादातर ड्रेसें जो गोपाल जी की हैं वो मैं घर पे ही बनाती हूँ और जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो खाली इनको अंडरगारमेंट्स पहना के और जो चंदन से इनका श्रृंगार कर देती हूँ। तो हमारे गोपाल जी विराजमान हो गए अपना स्नान करवाने के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरत सुंदरम। तो लीजिए हमारे गोपाल जी का स्नान हो गया और अब इनको अच्छे से पोंछ के और पहना दिए जाएँ इनके वस्त्र। तो बिहारी जी को भी अच्छे से मैंने पोंछ के और इनको लंगोटी पहना दिया और अब पहना दी जाए इनको ये पीली ड्रेस। तो ये कॉटन की मैं लेके आई थी, मैंने दिखाया भी था आपको वीडियो में, तो ये काफ़ी अच्छी निकली ये ड्रेस, कॉटन की भी है और अच्छे से डल भी जाती है। तो हल्की-फुल्की सी है और देखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो लीजिए बिहारी जी ने डाल ली और अब बड़े गोपाल जी को भी अच्छे से पोंछ के और इनको भी मैं जो ड्रेस है इनकी पहना दूँगी। तो चाहे आपके गोपाल जी बड़े हों, चाहे छोटे हों, पर उनको नीचे से जो अंडरगारमेंट्स ये ब्लूमर जो होते हैं, ये ज़रूर डाला करें। तो मैंने कई लोगों को देखा है कि वो नीचे कुछ नहीं डालते गोपाल जी को और ऊपर से ऐसे ही ड्रेस पहना देते हैं। पर चलो कोई बात नहीं, सबकी अपनी-अपनी श्रद्धा है, पर लेकिन ज़रूर डाला करें, ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो लीजिए बड़े गोपाल जी ने भी ड्रेस डाल लिया अपनी और जैसे ये आगे से खुली होती है, कभी हम ड्रेस डालते हैं गोपाल जी को तो ये आगे से खुली होती है, ये तो ठीक है जो मैंने डाली है। पर अगर खुली हो तो आप ऐसे जो बॉल पिन होती हैं, ये नीचे से लगा सकते हो ड्रेस में ताकि जो ड्रेस है अच्छे से सेट रहे। और अब मैं लगाऊँगी गोपाल जी को इत्र। तो जो बड़े साइज़ के गोपाल जी होते हैं, तो उनके साइज़ की जो अंडरगारमेंट्स तो बाज़ार में, मार्केट में मिल जाते हैं, लेकिन जो छोटे गोपाल जी होते हैं, जैसे 0 नंबर साइज़ के हो गए या 1 नंबर के, तो उनके जो ब्लूमर वग़ैरह मिलने थोड़ा मुश्किल होते हैं बाज़ार से। तो आप उनको लंगोटी बनाया करें, अपने हाथों से बनाएँ गोपाल जी के लिए लंगोटी, तो काफ़ी आसान है लंगोटी बनाना भी गोपाल जी की। तो अगर आप कहेंगे तो मैं किसी वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँगी। वैसे मैंने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करी हुई है, तो आप गोपाल जी के लिए छोटे गोपाल जी के लिए लंगोटी बना के उनको पहना सकते हैं। और अब करूँगी मैं चंदन से श्रृंगार गोपाल जी का। तो ये देखिए थोड़ा-सा गोपी चंदन और अष्टगंध चंदन, तो ऐसा पेस्ट हमें बनाना है स्मूथ सा, ना ही ज़्यादा गाढ़ा पेस्ट होना चाहिए, ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा भी होगा तब भी गोपाल जी के जो श्रृंगार है वो अच्छे से हो नहीं पाएगा और पतला होगा तो फिर इनके बहेगा। तो इसीलिए, तो ये देखिए मैं ऐसे गोपाल जी के तिलक लगाती हूँ पहले और थोड़ा-सा श्रृंगार मैं इनकी आँखों के आस-पास भी कर देती हूँ और गालों पे भी कर देती हूँ। तो ये नहीं है कि इनका एक जैसा ही श्रृंगार होता है, तो जब फेस्टिवल होता है कोई तो तब इनका श्रृंगार कुछ अलग करती हूँ मैं गोपाल जी का या फिर जब ज़्यादा गर्मी होती है तो तब इनका जो चंदन श्रृंगार है कुछ ज़्यादा होता है। क्योंकि चंदन ठंडक पहुँचाता है हमारे गोपाल जी को, ठाकुर जी को, तो इनका मैं जो चंदन से श्रृंगार थोड़ा ज़्यादा करती हूँ।
और ये देखिए बिहारी जी है तो काफ़ी छोटे से हैं, पर लेकिन ये भी अपना श्रृंगार करवाने में पीछे नहीं रहते, तो इनका भी जो श्रृंगार है मैं चंदन से ही करती हूँ। तो मुझे श्रृंगार करना अच्छा लगता है इनका और इनको अपना श्रृंगार करवाना अच्छा लगता है। तो कई लोग तो इस वजह से गोपाल जी का चंदन से श्रृंगार नहीं करते कि चंदन का श्रृंगार करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो कहते हैं गोपाल जी का श्रृंगार करने में जितना ज़्यादा टाइम लगता है, उतना ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि हमारे जो बाल गोपाल हैं कृष्ण कन्हैया लाल इन ये तो है ही अपना श्रृंगार करवाने के शौकीन, तो इनका श्रृंगार ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो मैं भी गोपाल जी का श्रृंगार जो है ज़्यादा नहीं कर पाती, हाँ, जितना इन्होंने करवाना होता है उतना ये करवा लेते हैं। तो जब कभी मैं भी लेट हो जाती हूँ पूजा करने में, तो मैं गोपाल जी को ऐसे ही सिंपल तिलक भी लगा देती हूँ। और ऐसा ज़्यादातर सर्दियों में ही होता है, वैसे मेरी पूरी कोशिश रहती है कि गोपाल जी का जो अच्छे से मैं श्रृंगार करूँ। तो बस गोपाल जी का चंदन से श्रृंगार भी हो गया और अब इनको बाँध दी जाए पगड़ी। तो आज मुझे ध्यान नहीं रहा क्योंकि पगड़ी बाँधने से पहले मैं श्रृंगार नहीं करती गोपाल जी का, जब पगड़ी बाँधती हूँ उसके बाद मैं इनका चंदन से श्रृंगार करती हूँ। क्योंकि फिर श्रृंगार खराब होने का थोड़ा डर रहता है इसलिए। पर लेकिन आज मैंने गोपाल जी के पगड़ी बाँधी है और इनका जो श्रृंगार है वो भी खराब नहीं हुआ बिल्कुल भी। और जो इनके लिए मैं रेडीमेड पगड़ी लेके आई थी, वो इन्होंने एक बार भी नहीं पहनी और ऐसे मैं कई बार लेके आई थी ये गोपाल जी के लिए पगड़ी, पर ये जो मार्केट वाली पगड़ी थोड़ा कम ही पहनते हैं, तो इसीलिए मैं इनको अपने हाथों से ही पहनाती हूँ। तो पगड़ी भी मैं गोपाल जी की कैसे बाँधती हूँ, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, तो इस पर भी मैंने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करी हुई है। बिल्कुल आसान तरीका है गोपाल जी को पगड़ी बाँधने का, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, नहीं तो इस वीडियो के लास्ट में मैं एंड स्क्रीन लगा दूँगी, आप उसको टच करके भी वो वीडियो देख सकते हो। तो काफ़ी आसान तरीका है गोपाल जी को पगड़ी बाँधने का और ये देखिए हमारे गोपाल जी का ये जो झुनझुना और बाँसुरी है, काफ़ी काले हो गए हैं, तो इनको भी मैं आज साफ करूँगी। तो गोपाल जी का स्नान श्रृंगार सब हो गया और अब ये जो सामान है इधर-उधर फैला हुआ है, इसको मैं सँभाल दूँगी और ये जो बुकें हैं मैंने नवरात्रों में निकाली थी, तो ये भी मैं रख दूँगी। तो ये माता लक्ष्मी की जो बुक है, ये मैं शुक्रवार के दिन पढ़ती हूँ, तो ये भी मैंने रख दी है अभी और शुक्रवार वाले दिन मैं इसको निकालती हूँ। और मैं जो है अपनी धार्मिक पुस्तकें वो वार के हिसाब से ही पढ़ती हूँ, इससे ये फ़ायदा होता है कि सारी पुस्तकें पढ़ी भी जाती हैं। तो बस अब हमारे गोपाल जी अपने आसन पे, सिंहासन पे विराजमान हो गए हैं और इनको मैंने पगड़ी भी पहना दी। और ये जो फूल हैं, ये सुबह जब मैं वॉक करने गई थी, तो वहाँ से तोड़ के लाई थी, तो ये कलियाँ-कलियाँ ही सी थी, काफ़ी सुंदर लग रही थी। तो मैं आज तोड़े बिना रह नहीं पाई, तो मैंने सोचा अपने गोपाल जी के लिए ले जाती हूँ। वैसे गुलाब के और भी फूल पड़े हुए हैं और ये जो तुलसी पत्र हैं, ये भी मैं धो के ले आई हूँ। तो और अभी रख दिया जाए इनको साइड पे और मना लिया जाए गणपति जी को, क्योंकि गणपति जी को मनाना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं, तो सबसे पहले गणपति जी की पूजा होती है। तो चाहे कोई हवन हो, चाहे जितनी बड़ी भी पूजा क्यों ना हो या फिर रोज़ की डेली पूजा क्यों ना हो। तो सबसे पहले गणपति जी की पूजा की जाती है, उनको मनाया जाता है, उसके बाद ही जो और पूजा-पाठ है, वो अपनी शुरू करनी होती है। तो बस अब गोपाल जी के जो जल में मैंने तुलसी पत्र डाल दिया है, तो पहले ये सूखे हुए पत्ते पड़े हुए थे तुलसी माता के, तो वो मैंने डाले थे, पर मेरा मन नहीं माना, तो मैं गोपाल जी के लिए जो ताज़े पत्ते भी तोड़ लाई थी तुलसी के। तो जब कभी तुलसी पत्ता तोड़ना भूल जाएँ, घर में भी ना रखे हों टूटे हुए और कभी ये हो जाता है कि संडे पड़ जाता है या एकादशी, द्वादशी आ जाती है या फिर अमावस्या भी, क्योंकि इन दिनों हमें तुलसी पत्ते तोड़ने भी नहीं होते और गोपाल जी के लिए तो चाहिए ही चाहिए होते हैं। तो आप गोपाल जी के भोग में तुलसी माला रख के भी उनको भोग लगा सकते हैं, क्योंकि गोपाल जी जो तुलसी पत्र खाते नहीं हैं, ये होता है कि बस वो तुलसी पत्ते के बिना भोग स्वीकार नहीं करते। और ये जो पुस्तक है, ये मेरी मम्मी जब वृंदावन गई थी तो तब मिली थी, तो ये पुस्तक नहीं है, कार्ड सा ही है और इस पे लिखे हुए हैं नियम। क्योंकि मेरी मम्मी ने श्री अनिरुद्धाचार्य जी को अपना गुरु बनाया है, तो उनसे जो नामदान है वो लिया है और इस पे जो बता रखा है कि कितनी माला हमें जाप करना है और कैसे करना है, तो जो भी नियम है वो लिखे हुए हैं इस पर। और श्री रामानुजाचार्य जी की इस पे बहुत सुंदर सी फोटो भी बनी हुई है। और ये देखिए हमारी माता रानी ने अपनी नई चुन्नी जो है वो धारण कर ली है और मंदिर तो आप देख ही रहे हो कि काला हो रखा है, क्योंकि नवरात्रों में इतनी आरती करी है कपूर से माता रानी की। तो ये जो लैस है मंदिर के आगे ये मैंने खुद ही लगाई थी, तो ये भी काफ़ी काली हो जाती है क्योंकि जोत भी जगती रहती है, तो इस वजह से। और वैसे मैंने आज ये मंदिर जो है अंदर से तो साफ करा है अच्छे से, पर अभी बाहर से मुझे साफ-सफाई करनी है मंदिर की और जो
ड्रॉवर वगैरह हैं वो भी साफ़ करूँगी क्योंकि फिर कल परसों एकादशी भी है इसलिए। और बस अब पूजा पाठ की दिनचर्या तो समाप्त होगी और अब अपनी दिनचर्या स्टार्ट होगी। तो ये कन्नू को मैंने उठा दिया था, तो ये देखिए ये जब उठ भी जाती है तब भी थोड़ा इधर-उधर बैठ के टाइम पास करती रहती है। तो इसको मैं कह रही हूँ फटाफट से ब्रश कर ले, नहा ले क्योंकि स्कूल का टाइम भी हो रहा है। तो जब तक ये ब्रश करेगी इसके लिए मैं इसका टिफ़िन भी बना दूँगी और अपने लिए बनाऊँगी बढ़िया-सी चाय। तो जो सुबह की चाय होती है वो मैं अपने लिए खुद ही बनाती हूँ, लेकिन जो शाम की चाय है वो मेरी बेटी बनाती है क्योंकि सुबह की चाय में मैं कोई रिस्क नहीं लेती। अगर सुबह की चाय मेरी अच्छी बनी होती है और मेरा जो दिन है वो ठीक निकलता है। अगर थोड़ी-सी भी गड़बड़ हो चाय में तो फिर मेरा जो सिर है वो एकदम भारी होने लग जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो अच्छी चाय नहीं बनाती, वो मुझसे भी ज़्यादा अच्छी चाय बनाती है, पर लेकिन फिर भी सुबह की चाय मैं खुद ही बना लेती हूँ क्योंकि अभी वो उठेगी भी लेट, तो इसीलिए। बस अब ये कन्नू का मैंने टिफ़िन भी दे दिया है, इसके बैग में डाल दिया है और अब ये जाएगी स्कूल और मैं पीऊँगी चाय। तो चाय फटाफट से मैं अपनी डाल लेती हूँ और फिर करते हैं नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ते में आज मैं बनाऊँगी मूँग दाल के चीले। तो मूँग दाल को मैंने रात को ही भिगो लिया था और अभी उसको पीसेंगे भी। तो मैं चाय पी आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो आज मैं पनीर की फिलिंग वाले चीले बनाऊँगी, तो आज इसमें भी मैंने चीटिंग करी है क्योंकि पनीर थोड़ा था और आलू भी थोड़े थे, तो अलग-अलग करने की बजाय मैंने इन दोनों को मिक्स करके एक अच्छा-सा मिक्सचर बना लिया और एक शिमला मिर्च भी इसमें मैंने डाल ली है। तो मूँग दाल का जो बैटर है वो अच्छा-सा बनाओ तो ये जो चीले हैं चिपकते नहीं हैं। तो ये जो नॉर्मल तवा होता है इसी पे मैं बनाती हूँ जैसे कि हर बार आपको बताती हूँ। तो ये लोहे का तवा है, तो इस पे भी बिना तेल से बन जाते हैं। ये नहीं है कि नॉन स्टिक पे ही बिना तेल के जो चीले हैं या डोसा है वो बनता है। तो ये जो पहले वाले चीले हैं ये मैं गोपाल जी के लिए बना रही हूँ और इसमें प्याज़ वग़ैरह नहीं मैंने डाला। और एक साइड पे गोपाल जी के लिए दूध भी गर्म हो रहा है, तो आज हमारे गोपाल जी खाएँगे मूँग दाल के चीले और साथ में दूध। तो उनको पहले मैं भोग लगा दूँगी, उसके बाद बच्चों के लिए बनाऊँगी तो उसमें मैं थोड़ा-सा प्याज़ भी डाल दूँगी क्योंकि बच्चों को प्याज़ वाले जो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और इन पे तेल भी जो है मैंने एकदम नाम के बराबर लगाया है, वैसे ना भी लगाते तब भी ये बन जाते हैं। और वैसे नॉन स्टिक कुकवेयर है मेरे पास वंडर शेफ़ का, वो हमारे अपने घर रखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा बर्तन इसलिए नहीं रखे क्योंकि ये नॉन मॉड्यूलर किचन है और बहुत छोटी भी है। तो इसलिए जो बर्तन यूज़ होने वाले हैं वो ही इधर रखे हुए हैं। तो जो चीले वग़ैरह या डोसे वो इसी तवे पे बन जाते हैं, तो एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं रखा। तो बस चीले तो बन गए हैं और अब लगाया जाएगा गोपाल जी को भोग। तो ये देखिए जो इसकी स्टफिंग है, तो ये जितने देखने में टेस्टी लग रहे हैं, ये खाने में भी सच में उतने ही टेस्टी बने थे। और यहाँ पर मैंने गोपाल जी का दूध भी ठंडा करने के लिए रखा है। तो गोपाल जी का दूध भी मैं ठंडा करके ले आई हूँ, तो गोपाल जी को जो दूध है वो मैं थोड़ा ठंडा करके ही देती हूँ, एकदम गरम दूध का भोग नहीं मैं लगाती। तो इसमें भी मैं तुलसी पत्ते डाल लूँगी और जब भी गोपाल जी को भोग लगाया जाता है, तो घंटी ज़रूर बजाई जाती है। तो बस यहीं तक थी आज की ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को और कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे-अच्छे सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।